नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मुगल काल के समय में उस काल में बहुत सारे ऐसे पद थे, जो थोड़े अलग हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित पदावली पर बात करेंगे। उस समय प्रशासन के लिए, सैन्य व्यवस्था के लिए, राजस्व के लिए, न्यायिक दरबारी व्यवस्था, इन सब के लिए कई पदों को उन लोगों ने बनाया था, जो कि मुगल प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे आज के टाइम में भी बहुत सारे पद हैं, एसपी है, डीएसपी है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सारे कोई न कोई पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही उस समय भी प्रशासन के समय कोई न कोई हर पद बनाया गया था एक विभाग के लिए। ये विभाग परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कई बार क्या होता है ऐसे करके कोई एक पद का नाम दे देते हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि इनमें से कौन-सा पद प्रयोग किया जाता था या इसका क्या अर्थ है या ये किस विभाग से संबंधित है। तो उसी को हम बात करेंगे। एक जगह ये सारे आपको मिल जाएँगे जिससे जब आपको पेपर देना हो उस टाइम पर एक बार रिवीजन कर लो तो आपके लिए बहुत आसान रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक पदों की। तो सुल्तान होता था, बादशाह होता था, शासक या सम्राट। इसका मतलब था शासक या सम्राट पूरे साम्राज्य का सर्वोच्च शासक और निर्णयकर्ता। जो सुल्तान होता था वो पूरे-पूरे शासन यानी एक तंत्र जो है, उसका सुल्तान ही राजा था, उसका सुल्तान ही सर्वोच्च शासक था, उसी के देख-रेख में पूरी प्रजा या पूरा राज्य चलता था। दूसरे नंबर पर वज़ीर आता था। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद होता था। प्रशासन, राजस्व, वित्तीय मामला, इसका मुख्य अधिकारी ये होता था। प्रशासन है, राजस्व है, वित्तीय मामला है, इसका एक और काम था कि ये जो शासक है, उसको सलाह देगा। उसका मुख्य सलाहकार ये वज़ीर ही होता था। फिर आता है मीर बख्शी। मीर बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। देखिए सैन्य प्रणाली हर एक मुगल की अलग-अलग रही है। तो उसमें जो सेना का नेतृत्व करने वाला मुख्य लीडर जो होता था, वो होता था मीर बख्शी। सैन्य भर्तियाँ, वेतन वितरण, सेना व्यवस्था का कार्यभार इसकी मेन ज़िम्मेदारी थी उस समय। दीवान-ए आला या फिर दीवान जी, अब भी आजकल भी बहुत जगह बोला जाता है दीवान। तो दीवान जी का काम क्या था? वित्त राजस्व विभाग का प्रमुख था, कर संग्रह, खजाने की देखभाल, राज्य के आर्थिक मामलों का प्रमुख। आजकल भी आपने देखा होगा गाँव में बहुत बार लगान वसूल करने के लिए लोग आते हैं, तो ये वही वाला विभाग था। राजस्व का जैसे खेती का है, खेती का भी लगान जाता है, आप लोग अगर गाँव से होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। तो ये वही वाला विभाग था, उसके जो हेड थे, वो दीवान जी थे, दीवान-ए-आला। मीर समन है, ये पद जो था ये शाही खजाने और शाही वस्त्रों का प्रमुख अधिकारी होता था। सदर-ए-सदार, धर्म और न्याय का प्रमुख था। धर्म गुरुओं की नियुक्ति और धार्मिक मामलों का नियंत्रण इनकी जिम्मेदारी होती थी। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था। सदर-ए-सदार और फिर उसके बाद उसमें 4 विकल्प दिए गए थे कि इसका अर्थ क्या है या ये किससे संबंधित है? तो उसमें जो ऑप्शन सही बन रहा था कि धार्मिक मामलों का नियंत्रण ये करते थे। फिर आता है कोतवाल, कोतवाल जी अपने वाले। तो कोतवाल जी का भी यही काम था कि नगर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिकारी ये जो होता था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए नगर के लिए लगाया जाता था, वो कोतवाल होता था। अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो मुख्य कार्य था, वो इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। सिपहसालार, ये सेनापति था। युद्धों की योजना बनाने और संचालन का कार्य इनकी ज़िम्मेदारी थी। सिपहसालार भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये इसमें ऑप्शन में चौंकाता है, थोड़ा आपको चकमा देता है। सिपाही का हेड बोल देता है उसमें कि सिपाहियों का हेड ये था, तो वो हमें नहीं लगाना है, इनका मतलब है सेनापति। राजस्व से संबंधित पद और थे हमारे पास जागीरदार, जागीर यानी भूमि के प्रबंधन का अधिकारी होता था। अपने क्षेत्र से कर संग्रह करता था और बदले में सेना प्रदान करता था। ये भी एक डिपार्टमेंट इनका बहुत बढ़िया था कि एक तो ये टैक्सेशन का भी काम करते थे यानी कर भी वसूल करते थे और उसके बदले में सेवाएँ देते थे। मनसबदार, ये प्रथा भी आपने पढ़ी होगी।
मनसबदारी पढ़ी होगी, जमींदारी मनसबदारी वहीं से आता है। साम्राज्य के विभिन्न अधिकारियों के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। ये सैनिकों की संख्या के आधार पर रैंक और वेतन पाते थे। काजी, काजी मतलब न्यायाधीश होता था। जब मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, ऐसे करके सुना होगा आपने। तो वो काजी यानी जज साहब क्या करेंगे। ये न्यायाधीश होते थे, इस्लाम कानून के आधार पर न्याय प्रदान करते थे ये। काजी जो थे इस्लाम कानून के आधार पर न्याय प्रदान करते थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि काजी जो थे उनका न्याय प्रदान करने का जो है आधार क्या था। ये ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। अगला है मुहतसिब, नैतिकता और सार्वजनिक आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। ये क्या कहलाता था? मुहतसिब। सैन्य पद क्या होते थे? मीर आतिश, तोप खाने का प्रमुख अधिकारी, उसको हम बोलते थे मीर आतिश। मीर अरज, सैनिकों की शिकायतों को सुनने वाला और समाधान करने वाला अधिकारी, ये मीर अरज होता था। और इसके बाद बख्शी, सैनिकों का वेतन वितरण और सेना की व्यवस्था का अधिकारी, इसको बख्शी बोलते थे। ये दो जो प्रश्न हैं, ये जो दो शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये ज़रूर पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख अधिकारी है और मीर अरज सैनिकों की शिकायत सुनने वाला और समाधान करने वाला अधिकारी है। दरबारी पद इनके पास क्या होते थे? मीर मुंशी है, शाही पत्राचार और लेखन का प्रमुख है, शाही महल के सामान और सेवकों का प्रमुख है, ये खाने सामान। शाहजादा, ये सम्राट का पुत्र है। शाही उत्तराधिकारी, यानी जो उत्तराधिकारी होता था, राजा का जो बेटा होता था, उसको हम शहजादा बोलते थे। नवाब साहब, ये वो उच्च पदाधिकारी या राज्यपाल था, अक्सर किसी प्रांत का ये शासक था। नवाब एक प्रांत का शासक था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नवाब पूरे मुल्क का शासक नहीं था। ठीक है, तो नवाब साहब जो थे वो थे साहब, लेकिन ये इतने बड़े नहीं थे कि जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो एकदम राजा होता था, शहंशाह होता था, वैसा नहीं था। नवाब एक प्रांत का शासक था। सांस्कृतिक एवं धार्मिक पद क्या होते थे? शेखुल इस्लाम, इस्लामी धार्मिक मामलों का प्रमुख। दरोगा ए डाक चौकी, डाक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी। मुल्ला मौलवी, धार्मिक शिक्षा और धर्म प्रचार करने वाले विद्वान जो होते थे उनको मुल्ला मौलवी बोलते थे। तो ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण पद थे जो परीक्षाओं में आते हैं। यदि आप चैनल से नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही और अपडेट मिलते रहें, आपकी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मिलती रहे। चैनल पर आपको क्या-क्या दिया जाएगा? संपूर्ण टॉपिक विश्लेषण, यानी जो स्टैटिक जीके है, इस पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब से संबंधित आपको हर विषय पर विश्लेषण करके वीडियो दिए जाएंगे। एमसीक्यू दिए जाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पिछली बार आए हैं, उनको एक साथ आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप जब रिवीजन करें तो वहीं पर आपका एक साथ हो सके, समय न खराब हो। आजकल बहुत प्रश्न ऐसे आते हैं कि हाल ही में खबरों में ऐसा शब्द आया है, तो उससे संबंधित जो करंट अफेयर होता है उस पर बहुत फोकस किया जाता है। दैनिक समसामयिकी जो हमारे अखबारों में जो करंट अफेयर रहता है, उन घटनाक्रमों का विश्लेषण किया जाएगा। हम एक मासिक पत्रिका भी देते हैं। पहले जब चैनल था 50 स्पेशल 50 वाला, वहाँ पर भी देते थे। इस चैनल पर जो ज़्यादा कमेंट पॉजिटिव कमेंट करेंगे उनको मासिक पत्रिका भी करंट अफेयर से संबंधित दी जाएगी। मेंस के लिए अभ्यास कराते हैं, जो हम प्रश्नों को हल कराते हैं, ये समझाते हैं, वो हमारा भाषा ऐसी रहती है, कोशिश ऐसी रहती है कि हमारी शैली ऐसी हो जो आपको तुरंत याद हो सके। आप मेंस में लिखने बैठें तो आपको वो चीज़ें याद आती रहें। परीक्षाओं के नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं, रिजल्ट की अपडेट बताते हैं, जो आपके परीक्षाओं में सरकारी योजनाएं आती हैं उन पर हम बात करते हैं। बजट या अन्य जो गजट आते हैं सरकार के, उन पर बात करते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप भी चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों तक भेजिएगा। हम प्रयास यही करेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।